आप पता नहीं कितने दिन हो गए, आप मसरूफ़ आदमी हैं, MNA हैं, आपको आपके घर का नक्शा दिखाते हैं। 100 कनाल के ऊपर है घर, आप अपना घर खुद देखें। कोकर साहब मुझे बताइएगा कहीं गलती से हम किसी और का घर तो नहीं दिखा रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें अंदर जाने की तो इजाज़त नहीं है। इंशाल्लाह जब आप हाउस वार्मिंग करेंगे अपने कोलीग्स की और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस की, तो हो सकता है तब मीडिया भी इन्वाइटेड हो और उनमें से हम लोग भी इन्वाइटेड हों। हम आपको दिखाएंगे कि कौन से ये पंप्स थे जिनके ऊपर आपने मार्केट भी बनाई है। अभी सब घर खत्म नहीं हुआ और गनमैन पहले से बैठे हुए हैं। कोकर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वैसे भी आप हुक्मरान जमात में हैं, कौन देख सकता है। ये आपके घर के मुल्हिका वो जो कच्ची आबादियाँ हैं और वो उन सारों का नक्शा है। अनकरीब मुझे यकीन है कि ये भी हट जाएंगे क्योंकि ये नासूर है आपके। ये मार्केट आपकी है कोकर साहब, मुझे बताया गया। माशाल्लाह बड़ी आमदन है यहाँ से, बड़ी कमाई है। और ये सब कुछ उस आदमी के लिए है, सब कुछ उस आदमी का है कि जिसने ज़बरदस्ती ये पेट्रोल पंप की जगह ली हुई है वहाँ पे जौहर टाउन के अंदर, और उसके अंदर ये सारी मार्केट बनाई। और वो क्या कहते हैं, अरबी में कहते हैं हाजा मिन फजल रबी, मेरे रब का। और ये सैफ डेवलपर्स तो गालिबन आपके भाई का है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मियाँ साहब की तस्वीरें भी ऊपर लगी हुई हैं, वो अपना पोस्टर भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो यानी सारे घर वाले जो हैं वो दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं कि सन 2000 में आपके ओ खोकर साहब, आपका पुराना घर जहाँ से अभी आप शिफ्ट हो रहे हैं ये आ गया। ये अभी घर जिससे आपने शिफ्ट होना है, इस 100 कनाल के घर में ये 7-8 मरले का जो आपका घर है ये भी आपका नजर। और ये आपका डेरा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपका डेरा है जहाँ पे आपने ज्यादा टाइम लगाया। लेकिन अब इनमें जाने की जरूरत नहीं है, इन जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब इंशाल्लाह हम 100 कनाल वाले घर में जाएंगे। ये कागजात वगैरह ये तो लोग क्लेम करते रहते हैं, पता नहीं, आई एम श्योर हो सकता है आप सही हो सकता है ये गलत हो, लेकिन सुनाते हैं आपको कि लोग क्या कहते हैं जिनकी जमीनें हैं। खोकर साहब जरा सुने। ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ 1979 ਚ, ਇੱਕ ਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ, ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਮੋਗਾ, ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਠੋਗਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਫ ਮਲਕ ਸ਼ਫੀ ਔਰ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁੱਬਣ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀਆਂ ਅਪਰੋਚਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। मैंने कहा जो कर सकना जा कर लै। आखिर मजबूर हो के फिर मैं वज़ीर आला साली दरखास्त देती है, जितने उन्होंने एक्शन लिता है। हाली तक मैंने कोई इतला नहीं। मेरे 2 प्लाट ने 17 मरले दे मौजा न्याज बेग, जिंदा खसरा है 12415, जिंदे उत्ते तकरीबन 5 साल तो साढ़े इस इलाके दे साड़ी बरादरी दे ने MNA भी ने, नाल उन्हां दे भाई ने मलक अफजल साहब MNA ने, उन्हां दे भाई मलक सैफ साहब ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮਲਕ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲ ਬਣਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 100 ਕਨਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ 17 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਕਨਾਲ ਦਾ ਮਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਦੀ ਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਲੰਘਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ये नहीं नजर आएगा महल उनको। ये अपना वो सागिर सिद्दीकी मरहूम का एक शेर था, जिस शहर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। इस वीडियो में नजर आने वाले मलक मोहम्मद जमान और 2 खवातीन मिसिज तलत अब्बास और मिसिज तलत परवीन ने इलेक्शन कमीशन को इन कब्जा ग्रुप और टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ दरख्वास्त दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम दरख्वास्तें खारिज करके कागजात मंजूर कर लिए।
3 जून 2010 इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने तमाम कवायद और ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए अपने मनपसंद पुलिस अफसरान और वापडा के अफसरान की ट्रांसफर हल्का 160 में करवा ली। अवाम हैरानो परेशान, कब्जा ग्रुप के भंगड़े, कहां गया कानून। 10 जून 2010 तहरीक इंसाफ के एक बहुत मुतहर्रिक कारकुन ख्वाजा आसिम के होटल और इसके साथ मुंसलिक तहरीक इंसाफ के कंप्यूटर और कैंपेन सेल को बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी भी किस्म की इत्तला के सुबह 5:30 बजे एलडीए के बुलडोजर से गिरा दिया गया। गुंडागर्दी, गैर कानूनी बदमाशी का वो जालमाना मुजाहरा किया गया जिससे इनके मेरिट का म्यार अपनी आंखों से देखा जा सकता है। शाम 4 बजे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मियां महमूद रशीद सदर तहरीक इंसाफ लाहौर डिवीजन के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एहतजाजी मुजाहरा किया। 11 जून 2010 11 जून को तमाम अखबारात में टीएमओ अल्लामा इकबाल टाउन की तरफ से एक इश्तिहार जारी किया गया जिसमें हल्का 160 में 4.5 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों के लिए टेंडर दिया गया, जबकि कानून और इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित के मुताबिक ये टेंडर ही इस इलेक्शन को जाली साबित करने के लिए मुंह बोलता सबूत है। 12 जून 2010 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीपी 160 के लिए पोलिंग स्कीम और वोटर लिस्ट जारी कर दी। 14 जून 2010 तहरीक इंसाफ की साउंड सिस्टम गाड़ी जो उम्मीदवार जहीर अब्बास की कैंपेन के सिलसिला में इस्तेमाल की जा रही थी, मुखालिफ उम्मीदवार के एमा पर टक्कर मारकर तबाह कर दिया गया। 17 जून 2010 जब इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टें और पोलिंग स्कीम जारी की तो ये जाली वोटों से अटी लिस्टों को देखकर तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर मियां महमूद रशीद, मलक जहीर अब्बास खोखर और दीगर कायदीन हैरानो परेशान हो गए और इन जाली वोटों से अटी लिस्टों के खिलाफ एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करवाई। इन लिस्टों में क्या था, इसकी तफसील कुछ इस तरह से है। पीपी 160 तकरीबन 23,000 वोट बगैर शनाख्ती कार्ड नंबर के वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिए गए। पीपी 160 तकरीबन 1500 वोटरों के वोट ट्रिपल बना दिए गए जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर कास्ट किए गए। पीपी 160 हजारों वोट खाली प्लाटों पर बना दिए गए। पीपी 160 तकरीबन 3500 वोटरों के वोट डबल बना दिए गए जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर कास्ट किए गए। पीपी 160 यूसी 120 एक ही घराना नंबर पर 80 वोट बना दिए गए।